हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच इज़ आईटी स्टॉक। तो आईटी स्टॉक के बारे में इसमें हम बात करेंगे और जानेंगे इस आईटी स्टॉक के बारे में कि इस भारी भरकम गिरावट में भी आज के समय में मैं लाइव टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको इसके रिटर्न्स को भी दिखाऊंगा और जानेंगे कि आज 150 पॉइंट के आसपास निफ्टी जो है वो गिरावट दिखा चुका है, उसके बावजूद ये स्टॉक उसमें भी ग्रीन रिटर्न्स दे रहा है। जी हाँ, तो इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे और बहुत लोग ने अंदाज़ा लगाने की कोशिश की होगी स्टॉक के प्राइस को देखकर। तो इसके रिटर्न्स को पहले देखते हैं, उसके बाद हम एनालाइज करेंगे इसके चार्ट को और उसके बाद जानेंगे कि क्या मार्केट कैप है। मतलब फंडामेंटली हम मेजर टर्म्स को देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स को इसमें हाथ लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए यहाँ पर वन डे का चार्ट मैं ओपन किया हूँ, जैसे कि वन डे पे रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं, यानी कि आज के दिन में आप यहाँ देख सकते हैं फ्लक्चुएशन रेड डॉट का तो 0.80% का रिटर्न है। तो अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हम देखें तो वन डे को हम नहीं लेते हैं, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स टू मैक्स, ये 5 स्पैन पे हम ज़्यादा मेनली फोकस करके और इन्वेस्टिंग करते हैं। तो चलिए 1 वीक का बात कर लेते हैं। 1 वीक पे रिटर्न्स जो है वो देखिएगा 3.71% का रिटर्न है पिछले 1 वीक में। और अगर बात करें यहाँ पे 1 मंथ की तो रिटर्न जो है 7.77% है। अच्छा देखिए, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ आपको रिटर्न्स, क्योंकि देखिए पास्ट में क्या चीज़ें हुई हैं नहीं हुई हैं इसका तो कोई हमको वो नहीं, हमको हमेशा रिकॉर्ड देखना चाहिए, ज़रूरी है, लेकिन पास्ट में क्या हुआ अब उससे हमारा फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं हो सकता। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है ये चार्ट ही बहुत कुछ बता सकता है और चार्ट पे हम ज़्यादा टाइम देंगे, एनालाइज ज़्यादा करेंगे, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आपको ये जो चीज़ें हैं इसको बता देता हूँ। तो 1 मंथ में रिटर्न्स देखिएगा यहाँ पे 7.77% का 1 मंथ में रिटर्न है। 1 ईयर के रिटर्न की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, 1 ईयर में थोड़ा सा नेगेटिव है, -3.57%। तो इतना तो चलता है, बहुत से ही कम नेगेटिव है। और 5 ईयर के स्पैन पर अगर मैं बात करूँ तो जल्दी से ओपन होगा, 31.09% का यहाँ पे रिटर्न मिला है 5 ईयर के स्पैन पे। और अगर मैक्स टू मैक्स बात करें, यानी कि ओरिजिन जहाँ से हुई, लिस्टिंग जहाँ से हुई, उसके बाद से रिटर्न देखें तो 263.54% का लो था, ₹2.91 का, हाई है 557 का। और रिसेंटली जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप अगर अभी का देखेंगे प्राइस तो 358.70 का प्राइस है अभी हाल फिलहाल में। तो चलिए यहाँ पे से स्विच करते हैं इसके चार्ट पर और देखते हैं चार्ट पे क्या सिनेरियो है। तो ये 1 मंथ का चार्ट है, मैं ऊपर आप देख सकते हैं मेरे माउस के कर्सर को। और 1 मंथ के चार्ट को आपके सामने रखने का पहले क्या रीज़न है मैं ये बता देता हूँ। तो रीज़न ये है कि अगर हमेशा से बोनस में बोलते आया हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक अपने मंथली चार्ट पर अप ट्रेंड में है, जी हाँ, अगर कोई भी स्टॉक अपने मंथली चार्ट पर अप ट्रेंड में है तो उसके जो सपोर्ट पर रिस्पेक्ट करने के जो चांसेस होंगे वो मैक्स होंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी, जैसे सपोज ये मंथली चार्ट पर आप देख सकते हैं लोअर हाई, लोअर, फिर हायर हाई, फिर लोअर हाई, फिर ऐसे करके हायर हाई, तो ये प्रीवियस अपना जो है सपोर्ट जो है वो मेंटेन करके चल रहा है। जैसे ये प्रीवियस सपोर्ट जो है इसने नहीं ब्रेक किया तो यहाँ से इसने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज से, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, यहाँ से उठा और डायरेक्टली ऊपर के साइड। सेम ऐसे ही यहाँ 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पे कहीं सपोर्ट लिया, अभी तो 50 डेज़ पर सपोर्ट लेते हुए आगे चल रहा है। लेकिन यहाँ दोनों ब्रेक हुआ, बट कहीं ना कहीं फिर से 100 डेज़ के मूविंग एवरेज पर ही यहाँ पर आपको देखने को मिला एक छोटा मोटा सपोर्ट एंड वहाँ से डायरेक्टली बाउंस बैक टू 57 लेवल से 351 तक। अभी इसको और भी लोअर टाइम फ्रेम पर जानेंगे, लेकिन जो बोनस बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी स्टॉक अगर मंथली चार्ट पर बुलिश है, यानी कि जो ट्रेंड है उसका अप ट्रेंड है, क्लियरली आप देख सकते हैं, कभी भी एकदम पूरी तरीके से गिरावट नहीं देखने को मिली है, तो उस सिनेरियो में, उस केस में हमको क्या करना है कि हम उस केस में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पर जाएंगे एंट्री एग्जिट के लिए, उसी के हिसाब से हम अपना एसएल भी रखेंगे। बहुत लोग होते हैं मंथली के ट्रेड, मंथली बेसिस पर ट्रेड भी करते हैं, मंथली पर भी उनका जो एसएल होता है वो भी होता है, लेकिन अपने को नहीं करना है, अपने को थोड़े से ही पोजीशंस के लिए उठना है, थोड़े ही ट्रेडिंग सेशन के लिए इसमें माल उठाना है। तो 1 मंथ पे जैसा कि मैं लेकर आया और आपको चार्ट दिखाया, तो इस पर क्या हमको लगा कंक्लूजन कि इस पे जो मंथली चार्ट है उस पर स्टॉक इज करेंटली बुलिश।
तो अब ये हो गया अपना मंथली चार्ट। अब इसको आते हैं वीकली चार्ट पर लेकर। जी हाँ, ये है वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे भी अगर थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो इसको आपको देखने को मिलेगा कि ये क्लियरली इसमें भी 1 वीक पर भी अपर ट्रेंड में है। लेकिन पिछले कुछ अगर वीक्स की मैं बात करूँ, पिछले कुछ मंथ के वीक्स की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस लेवल से 500 का जो लेवल है, 550 के आसपास का, ये 500 टू 550 का जो जोन है पूरा रेजिस्टेंस जोन है। उसके बाद से गिरावट देखने को मिली इसमें, और ये जो गिरावट देखने को मिली इस स्टॉक में, ये स्टॉक जबरदस्त उसके बाद से गिरावट देखने को मिला। आई होप अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी स्टॉक का नाम आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। हेक्सावेयर है स्टॉक का नाम। इसके फंडामेंटल्स को भी अभी जानेंगे, तो इसमें बहुत छोटा दिख रहा है, तो हो सकता है बहुत लोग अभी भी नोटिस ना किए हों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हेक्सावेयर जो है ये स्टॉक है IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये स्टॉक है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स रिलेटेड भी इनका बहुत ज़्यादा सेगमेंट, उसमें भी ये एक्टिव हैं। और बेसिकली दोनों अगर मैं बोलूँ तो IT और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इनका जो मेजर है वो वर्क है। और भी सेगमेंट में इन लोग का एंट्री है, लेकिन अब उनको जिक्र नहीं करेंगे। अभी मेनली हमको जो करना है वो है चार्ट एनालिसिस। तो 1 वीक पर जैसा कि मैं लेकर आया आपको यहाँ पर, और यहाँ पे अब जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जी हाँ, जो मैं माउस के कर्सर को आपको यहाँ पे बार बार सर्कल में राउंड कर रहा हूँ, आप ज़रा वहाँ देखिएगा और उसके बाद आप सोचिएगा कि क्या अब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं। तो इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पर लेकर चलूँगा, उसके बाद दिखाऊँगा कि क्या वाकई एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो देखिए, मेरे हिसाब से फ़िलहाल के समय में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो सकती है, लेकिन कब के केस में? जी हाँ, कब के केस में? तब के केस में जबकि आज की ये कैंडल जो है वो पूरी तरीके से भारी भरकम बुलिश कैंडल में क्लोजिंग दे। जी हाँ, अब ये हेक्सावेयर का ये जो स्टॉक है, इस हेक्सावेयर के स्टॉक में पोटेंशियल क्यों ज़्यादा लग रहा है मुझे, और क्यों आने वाले टाइम में पोटेंशियल हो सकता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे अपन। तो देखिए, पोटेंशियल क्यों हो सकता है, इसका कारण ये है कि आप जब भी कोई IT टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो हमेशा समझ लीजिएगा कि आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में जो भी ऑफलाइन बिजनेसेस थे वो अब धीरे धीरे ऑनलाइन स्विच हो रहे हैं। जब ऑनलाइन बिजनेसेस आएंगे तो बिजनेसेस को बहुत सारी चीज़ों का यानी कि सॉफ्टवेयर की नीड होगी, बहुत सारे उनको IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंसल्टेंट्स चाहिए होगी। तो ये सब प्रोवाइड करेंगे क्या? जो IT रिलेटेड ऑलरेडी सेगमेंट की कंपनीज हैं वो प्रोवाइड करेंगी। तो उसमें क्या है कि अब जैसे जैसे और भी बिजनेस ग्रोथ होंगे जो ऑनलाइन आएंगे प्लेटफॉर्म पे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो IT कंपनीज हैं उनकी डिमांड और हाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सिनेरियो है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, तो मुझे लगता है अभी बहुत ही स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में बहुत ही डिसेंट मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम में हो सकता है एक स्टॉक। तो अब यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी कैसे देखनी है अपने को? तो बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ इस प्रकार देखनी है कि जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे ये पेंडेमिक सिचुएशन और यहाँ पे गिरावट ये देखने को मिली। मैं डूडल थोड़ा ऑन कर देता हूँ, उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। जी हाँ, देखिए, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है, ये पूरा पेंडेमिक सिचुएशन की गिरावट है। उसके बाद से मार्केट में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थोड़ी सी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ 100 डेज़ के मूविंग एवरेज को यहाँ पे तो ईजिली इसने क्वालिफाई कर लिया कि नहीं, चलो 50 डेज़ का ब्रेक करके निकलते हैं। लेकिन ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पाया ये स्टॉक, और 100 के लेवल से धड़ाम से नीचे आ गया। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हटा देते हैं जितना ये मेसी हो चुका है। जी हाँ, देखिए, लेकिन हुआ क्या, वापस से इस फॉल के बाद ये दूसरा एक बाउंस बैक हुआ। लेकिन अगर आप सही से देखें और सही से अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, तो आपको एक चीज़ बहुत ही ईजिली दिखेगी और आप नोटिस कर पाएंगे कि जैसा कि मैंने बताया पिछले ही उसमें कि ये अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया। जी हाँ, प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, विच इज़ ये था, जो कि ये था प्रीवियस लो आपका, और ये लो 202 का ब्रेक नहीं हुआ, यानी कि इसको ये वाले डाउनफॉल ने इसको ब्रेक नहीं किया। और जब ये अनेबल हो गया, यहीं से वापस से बाउंस बैक किया, तो यानी कि कहीं ना कहीं इस लेवल पर अब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन चुका है इस स्टॉक का। तो अब क्या हुआ कि वापस से यहाँ 50 डेज़ का मूविंग एवरेज क्रैक किया, फिर थोड़ा करेक्शन हुआ। देखिए, आजकल क्या सिनेरियो हो रहा है, बहुत से स्टॉक में हमको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और वो कुछ इस प्रकार हो रहा है कि आपको दिखा दिया जाएगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फिर आगे 2-3 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट को गिरा दिया जाएगा, एंड देन फिर वापस से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो
पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई इंट्राडे में है तो वो हाथ जलाएगा, अगर पोजिशनल है तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आपको एक और लेवल में दिखा देता हूँ, क्लियर आपको हो जाएगा। वो लेवल है ये लेवल, और इस लेवल को भी मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये, हाँ जी हाँ, इस लेवल की मैं बात कर रहा था। इसी लेवल के ऊपर अगर आज के दिन की क्लोजिंग होती है तो आपको इसमें एंट्री लेना है, और अगर नहीं होती है तो आपको इसमें एंट्री नहीं लेना है। तो ये थी आज के इस स्टॉक के एनालिसिस, और इसके फंडामेंटल्स को मैं थोड़ा सा मेजर पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि जो मार्केट कैप है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ का वो है 10,344 करोड़ का, करंट प्राइस जो है 346 का, और जो डिविडेंड देती है ये परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 0.87% के डिविडेंड है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 25.40% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम जीरो के बराबर है, अगर मैं बोलूँ 0.05 है, तो बहुत ही कम डेट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे।